दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से भक्त की जिसकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी कोई घर में बीमार हो जाता, कहीं जॉब में सैलरी नहीं बढ़ती, जॉब नहीं अच्छी चल रही होती थी, कभी बॉस गुस्सा कर रहा होता था। अब वो तंग इस बात से रहता था कि वो भगवान का नाम बहुत जपता था, अपने काम में मेहनत भी बहुत करता था, तभी भी उसे लगता था भगवान मुझसे नाराज क्यों है। वो इंसान हमेशा भगवान से कंप्लेन मोड में ही रहता था। वो भगवान से कहता रहता था, ये सारे दुख आपने मुझे ही क्यों दिए हैं। उसके दोस्त भी उसे बहुत समझाते थे, तुम भगवान का इतना नाम लेते हो, तुम्हारे तो सारे ही जो भी कष्ट हैं भगवान जरूर से दूर ही कर देंगे। और वो लोगों से कहता कि मैं इतनी पाठ पूजा करता हूँ, कहाँ मेरी भगवान सुनते हैं, कष्ट पे कष्ट, कष्ट पे कष्ट। वह जब अपने आसपास देखता तो कुछ ऐसे भी लोग होते थे जो न भक्ति करते न प्रार्थना करते, तभी भी अपने जीवन में आगे ही बढ़ रहे थे। उसे हमेशा ऐसा ही लगता, इतना भगवान का नाम जपने का क्या फायदा जब मेरे जीवन से समस्या ही नहीं जा रही है। एक दिन उसके जॉब में बॉस के साथ अनबन हो गई, जॉब से बाहर निकाल दिया गया। उसका मन उस दिन बहुत अस्थिर था। वो गया और भगवान के सामने आधा घंटा जाके बैठ गया। आधा घंटा पाठ पूजा करी, सिमरन किया और भगवान से प्रार्थना करी, आज मेरे आज स्वप्न में आप आइए और मुझे राह दिखाइए कि अब आगे करना क्या है। अब कमाल की बात यह हुई, रात को जब वो सोया तो भगवान ने उसे दर्शन दिया। अब जैसे ही भगवान स्वप्न में आए तो उसने अपनी सारी परेशानियां भगवान के सामने रखना शुरू कर दी। मैं आपका इतना नाम जपता हूँ, तभी भी आपने मुझे इतनी तकलीफें दे रखी हैं। भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान ने समझाते हुए कहा, ये तो नियम है प्रकृति का, हानि लाभ तो सहन करना पड़ता है। वो बंदा अंतर मन से बहुत डिस्टर्ब था। वो भगवान से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, अब मुझसे नहीं होता, आप मुझे सही सोल्यूशन बताओ, करना क्या है। अब भगवान तो हमारे भगवान है, वो अंदर उसका मन जान चुके थे, भक्त मेरा नादान है, अभी वो जीवन का चक्र नहीं समझ पा रहा है। भगवान ने देखा कि उनका भक्त बहुत पीड़ा से गुजर रहा है, समझाना व्यर्थ है, तो उन्होंने सलूशन देते हुए कहा, वो दूर तुम्हें एक पेड़ दिख रहा है, अब तुम एक काम करो, एक पोटली बनाओ, तुम्हारे जीवन के जो भी दुख दर्द है एक पेपर पे 1 बाय 1 लिखो और पोटली में बंद करके वो जो दूर बरगद का पेड़ है उस पेड़ पर वो पोटली जाकर बांध कर आओ। बहुत सारे लोगों ने वहाँ ऑलरेडी पोटलियाँ बांध रखी हैं। तुम जैसे ही वहाँ पोटली बांध कर आओगे, तुम्हारी जीवन की सारी समस्याएं, दुख वो गायब हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी और दुख हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। भक्त ये बात सुन के बहुत ही खुश हो गया। वाह भगवान, क्या आपने उपाय बताया है। भगवान ने भक्त से कहा, क्योंकि जब वहाँ तुम जाके पोटली बांधोगे, वहाँ पे जाने के बाद तुम्हारे दुखों का निवारण हो जाएगा, मगर उधर पोटली बांधने के बाद एक नियम है जो तुम्हें पालना करनी पड़ेगी। उस पेड़ पर जब तुम जाओगे तो अपनी पोटली तो बांध के आना, मगर वहाँ से एक पोटली तुम अपने साथ लेते हुए आना, क्योंकि नियम है, चक्र है, धरती तो चलानी पड़ती है। ये नियम है सृष्टि का। तुम्हें एक पोटली तो लानी पड़ेगी और जीवन में कोई न कोई समस्या तो रखनी ही पड़ेगी। बंदे ने भी बोला, कोई बात नहीं, मेरे जीवन में तो इतनी सारी समस्याएं हैं, कोई एक ही तो पोटली लानी है, चलेगा। उस बंदे के साथ ये सब चीजें स्वप्न में ही हो रही थी। वो गया बरगद के पेड़ के पास, उसने वहाँ पे पोटली टंगाई और खुशी से घर आने लगा तो उसे याद आया, भगवान ने एक नियम रखा था कि कोई भी एक पोटली तुम्हें घर लेकर आनी है। वो वापस पीछे बरगद के पेड़ के पास गया, उसने सबसे छोटी वाली पोटली खोजने की कोशिश करी, मगर जैसे ही वो छोटी वाली पोटली को उठाने के लिए पास गया तो उसे ध्यान आया, इस पोटली में कहीं कोई गंभीर समस्या तो नहीं, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो मुझे ही ले डूबे, मुझे दुनिया छोड़ के जाना पड़े। जब दूसरी पोटली खोजी तो उसे ऐसा लगा कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं किसी मेरे अपने की डेथ हो जाएगी। और जब वो तीसरी पोटली के पास गया तो उसे ऐसा लगा इसमें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिसमें मेरे कोई अपने को बहुत गंभीर बीमारी हो जाएगी और वो सारी जिंदगी उस बीमारी के साथ ही रहे। अब वो व्यक्ति बहुत ही तंग हो चुका था, बहुत ही हैरान था। भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मेरे पास कैसी शर्त रख दी आपने जिसमें मैं कोई भी पोटली उठा नहीं सकता। भगवान उसके सामने प्रकट हुए, हल्का सा मुस्कुराए और बोले, यही तो एक्सचेंज ऑफर है, तुम्हें लेना है तो ले लो। भगवान ने कहा, कोई भी छोटी पोटली है तुम उठा सकते हो। वह बात समझ चुका था। उसने कहा, नहीं भगवान, जो मेरी पोटली है वही मुझे काफी है। जो भी समस्याएं हैं उन्हें मैं हैंडल कर लूंगा, जो भी तकलीफें हैं उनसे लड़ना सीख लूंगा।
उनके साथ जीना सीख लूंगा, मगर दूसरे की पोटली नहीं उठाऊंगा। सो दोस्तों, यही छोटी सी कहानी हमें सिखाती है लाइफ में अगर आपने अपनी प्रॉब्लम से लड़ना सीख लिया, उन्हें हैंडल करना सीख लिया, तो लाइफ बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। सो दोस्तों, जब आप अपनी लाइफ्स को हैंडल करना सीख जाते हैं तो आपको ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं ये रोलर कोस्टर राइड्स लगने लगती हैं और आपको समझ में आने लगता है जब जीवन में आए हैं तो समस्याएं तो आएंगी ही। और बस इतना याद रखिए, जब भी समस्या आए तो उस परमात्मा को याद करना, उनका सिमरन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें उन समस्याओं से लड़ने की ताकत मिलती रहे। सो दोस्तों, आई होप आपको हमारी कहानियां अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जब भी हमारे नए वीडियोस आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ ऐसे ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मजा मस्त रहिए।